का एक 2 मिनट का वीडियो देख रहा था यार, बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने। मतलब तुम मेरे मेंटालिटी को या मेरे कैरेक्टर को मत जज करना, बट मेरी बात को समझना। और मैं भी बहुत दिन से यह सोचता था, बट मैंने कभी बोली नहीं, क्योंकि मैं सोचता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर सवाल उठने लग जाए। लेकिन जब किसी ने बोल दिया तो मुझे एक सपोर्ट मिल गया। अभी मेरे ऊपर तो सवाल उठ नहीं सकता उठेगा तो उन पे उठेगा। लेकिन बहुत प्यारी बात बोली। कहते यार जवानी में हो तुम लोग, पढ़ते हो सब 18 से ऊपर के, कहते पॉर्न सारे देखते हैं, कोई नहीं है पॉर्न नहीं देखता। सच है। कहते एक बात बताओ, पॉर्न देखते हुए फील आती है? उन्होंने सिर्फ इसी भाव में बोला था, कहोगे तो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। फील भी ऐसी वैसी नहीं आती, तगड़ी आती है। सोच कर देखो, पढ़ाई करते टाइम आती है। पॉर्न देखने के बाद रिजल्ट जरूर आता है। अगर इतनी फील से पढ़ाई कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा क्या? बात तो सही बोली यार। मतलब सही में मैं भी ये सोचा करता था, लेकिन कभी बोला नहीं, क्योंकि इतनी उम्र नहीं है कि समाज से अभी लड़ ले हम लोग। बात उन्होंने लॉजिक की कही। इसमें हंसने या सोचने की कोई ऐसी अलग लेवल की बात नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग इस जीवन के अंदर जी रहे हैं, और जो काम हो सकता है हम उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे। एक बात याद रखना, तुम बेशक पढ़ रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ा रहा। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ही पढ़ाना होता ना, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता। आपको वन लाइनर प्रोवाइड कर देता, तुम भी खुश हो जाते और मैं भी खुश हो जाता, रिजल्ट तो आ जाता। मुझे यहाँ नॉलेज के लिए पढ़ाना है। तो गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी बेशक लगे ना लगे, अपने को मतलब नहीं। अपने को सिर्फ इतना चाहिए कि जो बच्चा इस कक्षा से निकल कर जाएगा ना, उसके चेहरे पर नूर होना चाहिए। 4 लोगों में अगर खड़ा होगा तो बात करते टाइम वो अपनी कुछ ऐसी डिटेल प्रोवाइड कर देगा कि उसका नाम होना चाहिए। सरकारी इंजीनियर आज भारत के अंदर मुझे क्यों जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं बहुत सारी स्टेट्स में गया और उनके पीडब्ल्यूडी के तो बहुत सारे इंजीनियर मुझे पर्सनली जानते हैं। अभी हाल ही में जम्मू में तो ऐसा भी हुआ था कि यार ट्रेन की टिकट नहीं हुई थी, तो उस इंजीनियर ने करा के दी थी अपने कोटे से। तो वो इतने बड़े बड़े आदमी हो के मुझे सुनते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन उत्तराखंड में हरिद्वार की साइड बहुत बारी ऐसा हुआ, फिर मुझे काम करने के लिए बुलाया भी स्पेशल उन्होंने देखने के लिए। पैसे नहीं दिए वो बात अलग है, मेरी जेब से लग गया था। फिर मैं पिथौरागढ़ की साइड भी गया था। हिमाचल की साइड कभी नहीं गया, लेकिन 1-2 बारी आया बुलावा सा। कभी माता की दया हुई तो चलो बुलाया है माता ने, जाएंगे। अपने हरियाणा की साइड तो कॉमन है। जम्मू का तो रियलिटी मैं तुम्हें अभी बता ही रहा हूँ, थोड़े दिन पहले हुआ था भाई के साथ, मेरे साथ नहीं। तो ऐसा क्या है, मैं एक ही चीज के पीछे भागता हूँ। जितना ज्ञान है ना, वो बच्चों में अगर चले जाए ना, तो ये बच्चे सरकारी नौकरी में रहकर भी बहुत कुछ कर जाएंगे। और मैं सिर्फ उतना चाहता हूँ, मैं आता भी इसी चीज के लिए हूँ। सही में तुम लोग अपने अंदर फील्ड डेवलप करो बस यार, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। ये जेई वेई निकालना बच्चों का काम है, निकाल दोगे। तुम फील से करो। तो गर्लफ्रेंड से बातें करते हो, करते तो होगे, इतने शरीफ नहीं हो। थोड़ा सा फील डेवलप करो बस। तुम सही में उस रास्ते पर हो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, समझ कर देखो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ऑनलाइन में वही बच्चा पढ़ने आता है जिसके अंदर लगन होती है, वरना हाथ पकड़ के कोई नहीं बिठा रहा। सच है। तुम हो उस रास्ते पर की मंजिल है, थोड़ा सा फील डेवलप करके देखो। जो लास्ट तक चलता है ना, मंजिल उसी को मिलती है, वरना आधे से ज्यादा जनता तो थोड़ा चलने के बाद थक जाती है। हो उस रास्ते पर, बस तगड़ा बन के रहो। ये ध्यान रखो कि देर है अंधेर नहीं है, और उस मंजिल का रास्ता थोड़ा सा लंबा है। कंस्ट्रक्शन करने में सरकार की तरफ से मटेरियल कम आता है, वैकेंसीज कम निकलती है, लेकिन जिस दिन निकली ना बेटा, मौके पे चौका मारना सीख रखा है। और फील तो इतनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है। जिस तरह हनुमान जी का सीना काटने पर राम दिखा था ना, अपना सीना काटने पे मंजिल दिखनी चाहिए, ये फील चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स।